हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, लास्ट के इस डे में डे 7 में हमने स्टैक बार चार्ट सीखा था, जिस पर हमने मल्टीपल विजुअलाइजेशन मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि विजुअलाइजेशन पेन्स क्या है, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन और डेटा पेन, ये मैंने आपको सिखाया था। और हमने स्टैक बार चार्ट, इसका पूरा ओवरव्यू हमने सीखा था लास्ट के डे 7 में, जहाँ पर हमने उस पर फॉर्मेटिंग भी किया था, उस पर बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई किया था, टाइटल हमने ऐड किया था, सब टाइटल भी हमने स्टैक बार चार्ट पर अप्लाई किया था। और उस पर हमने लीजेंड, ये भी मैंने आपको सिखाया कि डेटा लेबल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, ये भी मैंने आपको डे 7 में ये सब कुछ हमने टॉपिक कवर किया था। आज के इस डे 8 में, आज के डे 8 में हम स्टैक कॉलम चार्ट सीखेंगे। ओके, लास्ट के वीडियो में फर्स्ट चार्ट हमने क्रिएट किया था, विजुअलाइजेशन पेन में का हमने फर्स्ट चार्ट, जो स्टैक बार चार्ट हमने लास्ट के डे 7 में सीखा था। ओके, इसके साथ सब कुछ मैंने कवर किया था। होप आपको सब कुछ भी डाउट नहीं होगा स्टैक बार चार्ट पर। आज हम स्टैक कॉलम चार्ट, जो सेकंड चार्ट है, ये आज हम सीखने वाले हैं। इस पर डेटा लोड करना भी हम सीखेंगे। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर डेटा कैसे लोड करना है, ये भी मैंने आपको लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। ओके, तो स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट में हमने हॉरिजेंटल जो डेटा है वो हॉरिजेंटली लोड होता है। ओके, स्टैक बार चार्ट पर। ओके, और वर्टिकल अगर जब हमने डेटा लोड करना है तो हम यूज करते हैं स्टैक कॉलम चार्ट, जो डेटा है वो कॉलम थ्रू लोड होता है। ओके, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहाँ पर अगर आपको इसकी साइज कम करनी है या इंक्रीज करनी है, डिक्रीज इंक्रीज करनी है, तो आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ओके, या आपको एक प्रॉपर पेपर ये विजुअल रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। ओके, बाय जितने भी रिक्वायरमेंट थ्रू, ओके, आप दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पर भी हमें दो कॉलम्स ऐड करने होंगे। पहला जो होगा, हमें वाई कॉलम ऐड करना होगा, और सेकेंड हमें एक्स कॉलम भी ऐड करना होगा। तो कॉलम ऐड करने के लिए जो भी कॉलम्स हम ऐड करते हैं पावर बीआई विजुअलाइजेशन टूल पर, तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पर फिल सेट पर। ये एक्स एक्सिस पर हम पर्टिकुलर कॉलम ऐड करेंगे, वाई एक्सिस पर हम सेकेंड कॉलम ऐड करेंगे, और लीजेंड भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस मतलब जो डेटा वर्टिकली है, मतलब स्ट्रेट लाइन का डेटा है। ओके, स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर जो है, जो डेटा आएगा, जो चार्ट आएगा, वो होगा एक्स एक्सिस। ओके, तो बेसिकली मैक्सिममली मोस्ट लाइकली हम एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा ऐड करते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम, जैसे कि ईयर्स। ओके, ईयर्स 2020, 21, 22, ओके, 23। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम यूज करेंगे वाई एक्सिस पर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड चार्ट है, कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्स एक्सिस पर हम न्यूमेरिकल ही डेटा रखेंगे। ओके, न्यूमेरिकल डेटा हम यहाँ पर रखेंगे एज, या हम रखते हैं रेटिंग। ओके, रेटिंग। और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम रखते हैं सिटी, वाई एक्सिस पर हम रखेंगे सिटी। 1 मिनट। ओके, और सम ऑफ कस्टमर रेटिंग। यहाँ पर डेटा पर देखिए, हमने वाई एक्सिस पर कस्टमर रेटिंग मतलब न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा, कस्टमर का रेटिंग हमने ऐड किया है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। ओके, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ऐड किया, वाई एक्सिस पर मतलब जो वर्टिकल टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रेट लाइन में का जो डेटा है, उस पर हमने ऐड किया है सिटी। ओके, तो ये ऑन रखने के लिए हमें एक लेबल भी हमें ऑन रखना होगा। ओके, ये डेटा तो हमने लोड कर दिया, अब इसे हम लेजेंड टैग थ्रू ऑन रखेंगे।
ये हमने डेटा लेबल ऑन रखा। ओके, देखिए कस्टमर रेटिंग, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर जो रेटिंग वाइज है, 1 रेटिंग, सेकेंड रेटिंग और थर्ड कस्टमर रेटिंग, मतलब न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा हमने एक्स एक्सिस पर लोड किया है, और काउंट ऑफ सिटी हमने किस पर ऐड किया है, वाई एक्सिस पर, पर्टिकुलर काउंट ऑफ सिटी। ओके, तो रेटिंग वाइज भी हम यहाँ पर देखिए, जब हमने लेबल डेटा लेबल ऑन रखा है तो हमें पर्टिकुलर यहाँ पर कस्टमर रेटिंग भी हमें शो हो रही है, काउंट ऑफ सिटी। और जब हम डेटा लेबल ऑफ रखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई कुछ भी वैल्यू शो नहीं होगी। ओके, जब हम विजुअल पर कोई भी रिबिन पर ऐड रखते हैं तो हमें एक वैल्यू नहीं शो होगी। ओके, डेटा लेबल, तो यहाँ पर हमें वैल्यू भी मिल रही है कि फर्स्ट रेटिंग में कितने 309 है रेटिंग्स। ओके, नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटी। ओके, सेकेंड रेटिंग पर, थर्ड रेटिंग पर, फोर्थ रेटिंग और फिफ्थ रेटिंग। ओके, वो भी हमें यहाँ पर शो होता है। ओके, डेटा लेवल। अब यहाँ पर अगर टाइटल चेंज करना है तो देखिए, मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी सिखाया था कि टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ पर 2 टाइप्स के टाइटल्स आप दे सकते हैं। फर्स्ट है टाइटल और सेकेंड है सब टाइटल। तो टाइटल देने के लिए आपको आना है फॉर्मेट योर विजुअल पर, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेट योर विजुअल पर। सेकेंड स्टेप आपको आना है जनरल पर। जनरल पर आने के बाद आपको टाइटल पर क्लिक करना है। अगर आपको टाइटल नहीं चाहिए तो आप ऑफ रख सकते हैं, और अगर आपको टाइटल चाहिए तो, और चेंजेस करने हैं काउंट ऑफ सिटी, अगर यहाँ पर हमें बोल्ड करना है। ओके, जो हमने दिया है काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर रेटिंग, अगर इस पर फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हेडिंग 1 नॉर्मल दे सकते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। ओके, काउंट ऑफ सिटी। ओके, और अगर ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है जो हमने टाइटल दिया है, ओके, काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर रेटिंग जो हमने यहाँ पर टाइटल दिया है, वो अगर हमें इसका जो टेक्स्ट कलर है ये चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट कलर पर। ओके, मैं काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर नेम। ओके, मोर कलर्स पे भी आप दे सकते हो कस्टमर रेटिंग, काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर रेटिंग। ओके, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर ये जो टेक्स्ट हमने अप्लाई किया है काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर रेटिंग, अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप लेफ्ट अलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए तो आपको सेंटर पर क्लिक करना है, और अगर आपको राइट साइड में चाहिए ये जो हमने टेक्स्ट दिया है काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर रेटिंग, तो आपको राइट पर आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो मैं सेंटर पे रखता हूँ। ओके, काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर नेम। ओके, सब टाइटल अगर आप हमें देना है, मतलब टाइटल के नीचे जो टाइटल हमने यहाँ पर दिया है काउंट ऑफ सिटी बाय कस्टमर रेटिंग, ये टाइटल हुआ। अगर उसके नीचे भी एक सब टाइटल भी क्रिएट करना है तो सब टाइटल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सेम स्टेप है, टाइटल के नीचे ही हमें एक सब टाइटल का ऑप्शन मिलता है। ये अभी ये ऑफ है क्योंकि हमने एक टाइटल क्रिएट किया है ऑलरेडी। हमने हमारा जो विजुअल है, हमने स्टैक बार स्टैक कॉलम चार्ट का जो विजुअल क्रिएट किया है उस पर हमने टाइटल दिया है। अगर हमें सब टाइटल भी देना है उस जो टाइटल के नीचे, तो हम यहाँ पर ऑन रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देकर कस्टमर, ओके, टेक्स्ट बाय कस्टमर रेटिंग। ओके, ये सब टाइटल हो गया, लेकिन हमने एक टाइटल दिया है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है सब टाइटल की। ओके, इफेक्ट्स, ये जो विजुअल हमने क्रिएट किया है, ओके, स्टैक कॉलम चार्ट का जो विजुअल हमने क्रिएट किया है, इस विजुअल का अगर फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब मुझे जो कलर है ये फर्स्ट कौन सा है, वाइट कलर ब्लैंक है, अगर इफेक्ट बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर आपको सेम स्टेप से आपको आना है विजुअलाइजेशन पेन पर। विजुअलाइजेशन पेन पर आने के बाद आपको जनरल पर आना है। जनरल पर आने के बाद आपको इफेक्ट्स पर बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर विजुअल का। ओके, आप -1 देखेंगे ट्रेड, मोर कलर्स पर हम जाकर यहाँ पर हम दे सकते हैं। ओके,
मोर कलर्स, मोर कलर्स, कलर कोड भी आप यहाँ पर एंटर कर विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप हम रखेंगे 30%। ओके, कलर एक चेंज करेंगे, कलर फेंट कलर रखेंगे, फेंट, मोर कलर्स, ओके। विजुअल बॉर्डर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं पर्टिकुलर विजुअल के लिए। ओके, काउंट ऑफ कस्टमर रेटिंग, शैडो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर विजुअल के लिए। ओके, जो विजुअल हमने क्रिएट किया है, टूल टिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हीडर आइकॉन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्पेसिंग के लिए हमने 5px जो डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड होता है। ओके, पर्टिकुलर जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर कॉलम, उसके थ्रू हमें कितनी स्पेसिंग देनी है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, कस्टमाइज स्पेसिंग। ये एक सेक्शन पर भी हम टाइटल दे सकते हैं और जूम स्लाइडर भी हम ऑन रख सकते हैं। ओके, डेटा लेबल ऑन है, जूम स्लाइडर देखिए, जूम स्लाइडर भी हमने ऑन रखा है यहाँ पर। ओके, पर्टिकुलर रेंज ही हमें यहाँ पर प्रोवाइड होती है कि कितने पर्टिकुलर सिटी वाइज रेटिंग है। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑन रखा है जूम स्लाइडर। ओके, तो आज हमने सीखा टैग कॉलम चार्ट। ओके, लास्ट वीडियो में हमने बार चार्ट कंप्लीट किया। ओके, जितने भी विजुअलाइजेशन है चार्ट से, ये सब कुछ हम कवर करवाने वाले हैं। ओके, तो जूम स्लाइडर भी हमने यहाँ पर ऑन रखा है कि पर्टिकुलर रेटिंग कितनी है कस्टमर की, वो भी हमने आज इस चार्ट थ्रू मैंने आपको समझाया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लस्टर बार चार्ट भी हम कवर करवाएंगे। जितने भी चार्ट्स प्रोवाइड होते हैं ओके विजुअलाइजेशन पेन पर, सब कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगा। यहाँ पर हम टेबल भी प्रोवाइड होता है पावर बीआई थ्रू, स्लाइसर कार्ड, मल्टी रो कार्ड, केपीआई, ओके, मैट्रिक्स, ओके, चार्ट्स, फनल चार्ट, रिबिन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट भी हमें पावर बीआई प्रोवाइड करता है। स्टेप वाइज हम सब कुछ कवर करवाने वाले हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के जितने भी सेशंस के हमने कवर किए आज तक, वो मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है। अगर आपने प्लेलिस्ट पर जाकर देखे नहीं है अभी तक के वीडियोस, तो आप स्टेप वाइज इंस्टॉलेशन से लेकर पावर बीआई के जितने भी सेशंस हमने कवर किए वो आप सीख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किए। पाइथन की भी सीरीज मैंने अपलोड की है। एसक्यूएल का हमारा जो 30 डेज का कोर्स है वो भी मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है। एक्सेल भी मैंने वहाँ पर कवर किया है। ओके, आप जाकर एक प्लेलिस्ट पर जाकर सीख सकते हैं। कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस और टॉपमेट पर भी मुझे फॉलो कीजिए। टॉपमेट पर मैंने पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स भी अपलोड किए, वहाँ पर आप मुझे वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, और मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। ओके, प्रोजेक्ट्स जो पावर बीआई के यूट्यूब पर भी मैं अपलोड करवाने वाला हूँ। और नोट्स जितने भी हमने क्रिएट किया है, वर्क किया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स वर्क किया है, सेशंस जितने लिए मैंने, उसके नोट्स मैंने, सभी के नोट्स मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए। कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सीखते रहिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो कुछ भी हमने आज सीखा है उसकी आप पावर बीआई की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लस्टर बार चार्ट कवर करवाएंगे, जितने भी चार्ट्स है वो भी हम कवर करवाएंगे। ओके, स्टेप वाइज हम सब कुछ सीख रहे हैं। ओके, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी डेटा एनालिस्ट सीखना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सीखना चाहता है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीखना चाहता है, ओके, पाइथन की जितनी लाइब्रेरीज वो सीखना चाहता है, आप तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर मेरे इस प्रयास का हिस्सा बने।
Thanks for watching this video. Bye bye everyone. Thank you. Thank you.